क्या नॉइज़ पोल्यूशन इंडिया में एक प्रॉब्लम है? अगर मैं अपने कानों में ज़ोर से चिल्लाऊँ तो क्या आपको कोई दिक्कत हो सकती है? और क्या आप दिल्ली की सड़कों पर, भारत में कहीं भी निकलो, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में तो कहीं भी चले जाओ, क्या आपको नहीं लगता कि हर तरफ स्पीकर्स, शादियों के स्पीकर्स, मंदिरों के स्पीकर्स, मस्जिदों के स्पीकर्स, इन सब की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है। मैं जहाँ से आता हूँ, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो मैं ट्रैफिक में बिल्कुल डर सा गया था कि इतना नॉइज़ क्यों हो रहा है, इतना हॉकिंग क्यों हो रही है। तो रियलिटी ये है कि भारत के शहरों में आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है नॉइज़ पोल्यूशन की। गाड़ियाँ, स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स, ट्रैफिक, इवन रैंडम जगहों पर लोग अननेसेसरी साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अभी के वीडियो में हम ये समझेंगे क्या ये जो नॉइज़ का प्रोडक्शन है, क्या ये हमारी हेल्थ पे दुष्प्रभाव करता है। क्या गवर्नमेंट अलग अलग तरह से जो चीज़ों पर बैन लगाने की बातें होती हैं, कभी लाउड स्पीकर्स पर, कभी रात में स्पीकर्स ना बजे उसके ऊपर, तो क्या ये जस्टिफाइड है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब एक बात बताइए, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? हम सबको पता है कि एयर पोल्यूशन इंडिया में है, वाटर पोल्यूशन है, हवा ऐसी आती है, खांसी आती है, पानी पियो बीमार पड़ जाओगे आप। लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है जो हमें सीधा असर तुरंत दिखाता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत दुष्प्रभावी हो सकता है। अगर आप बहुत देर तक शोर में रहो तो आपको डिप्रेशन, हेडेक्स और ब्लड प्रेशर तक की दिक्कतें आ सकती हैं। ये मैं नहीं कहता, प्रॉपर आर्टिकल्स इसके ऊपर छपे, रिसर्च आर्टिकल्स, और इवन अगर आप देखें जो वेबएमडी की वेबसाइट है वहाँ भी मेंशन है कि नॉइज़ लेवल अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा जाता है, आमतौर पे आवाज़ को डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, और जब भी इंसानी नॉर्मली जो कान होते हैं 80 डेसिबल से ऊपर जब भी कोई चीज़ जाती है और वो 85 के रीजन को क्रॉस करती है तो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। यानी 90 एंड अबव एनीथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज़ नॉट गुड फॉर योर ईयर्स। और अगर 100 डेसिबल पार कर गया कोई चीज़, तब तो आप समझ लो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है वो। लेकिन जब आप इंडिया में हो तो आपको अक्सर ये सब देखने को मिलता है। अगर आप किसी हॉलीवुड के कोई एक्टर इंडिया में, या कोई स्पोर्ट्स शो हो रहा है जो इंडिया में शूट हो रहा है, तो वो अक्सर बोलते हैं कि भाई यहाँ शोर बहुत रहता है, क्योंकि इंडिया में लिटरली शोर बहुत रहता है। चाहे ट्रैफिक की बात करो, आप गानों की बात करो, लोग ऐसे हॉर्न बजा रहे हैं, रस्तों पर चिल्ला रहे हैं, तो ये जो अगर चिल्लाने वाली कॉन्वर्जेशन होती है तो वहाँ भी जो डेसिबल लेवल है 90-95 के आसपास रहता है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अक्सर डेसिबल लेवल्स हम आपको 100 के आसपास दिखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और मेजॉरिटी सेक्शंस में ये है ट्रैफिक, और लोग अपने घरों में म्यूजिक सिस्टम्स लगा दिया, या जो पब्लिक प्लेसेस पे जो लाउड स्पीकर्स का यूज़ होता है वो भी एक मेजर रीजन है। स्पोर्टिंग इवेंट, कॉन्सर्ट, सायरन, इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा डैमेज इंसान को हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो उसकी आवाज़ ही ऑलमोस्ट 70 डेसिबल्स की होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 85 से ऊपर का तो आपको डैमेज कर सकता है। तो अगर आप कहीं भी जाएं, कॉन्सर्ट में जाएं, सायरन सुने, तो वो ऑलरेडी परेशान आपको कर सकता है। और इंडिया में तो रेडी वाले, ठेले वाले, गाड़ी वाले, हर कोई अपना अपना सायरन लेके चलते हैं, तो वो हमारे कानों पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो जब हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो भारत में इस प्रॉब्लम सिर्फ मंदिरों या मस्जिदों के स्पीकर से नहीं है, भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर हमने इसको नहीं सुधारा तो हम लंबी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। अब से प्रिंट में एक आर्टिकल छपा था, इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बिग प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो यहाँ जो लेखक हैं अपने बारे में बात कर रहे हैं कि इनके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आईपीएल के मैचेस हुए या क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, फिर जो कीर्तन्स होते हैं, रात भर जगराता होता है, उसमें स्पीकर्स बजाए जाते हैं। और अगर जो इंडिया में नॉर्मली नियम है 10 PM वाला कि इसके बाद आप लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते, उसको भी ब्लेटेंटली उसको तोड़ा जाता है। हालांकि स्पीकर्स की जब भी बात आती है तो नॉर्मली यही खबर आती है कि भाई एक ही मतलब है लाउड स्पीकर के विवाद का, कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स बैन किए गए या नहीं, या मंदिरों के लाउड स्पीकर्स बैन किए गए या नहीं, यही मुद्दा हमें दिमाग में हिट करता है। पर असल में नॉइज़ पोल्यूशन उससे एक बहुत ज़्यादा डीपर विषय है। अगर आप आमतौर पे बात करो तो यहाँ तक बोला गया था कि भारत में लोगों का बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, पर हमें पता नहीं, हमें नहीं पता कि इंडिया में हेयर लॉस एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आवाज़ लोग अब बहुत कम ही लोग बचे हैं जो कम वॉइस को सुन पा रहे हैं। और जो हेयर लॉस है, पार्शियल हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा है, पर उसका इंडिया में डायग्नोसिस नहीं है। आप कभी चेक ही नहीं पाओगे कि आप कितना सुन पाते हो। विजिबिलिटी हम अगर पार्शली हम देख ना पाए तो हमें तुरंत पता लग जाएगा, सुनने में ऑलरेडी इसका हमें पता नहीं लगता। और इंडिया में एस्टिमेट के हिसाब से 75 मिलियन एडल्ट हैं जिनके पास डिसेबलिंग हेयरिंग लॉस है, और बहुत सारी संख्या 100 मिलियन से ऊपर ऐसे लोग हैं जो पार्शियल हेयरिंग लॉस से सफ़र हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। और इसकी वजह से एनजीओज हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑडियोलॉजिस्ट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आए, और ताकि चेक हो कि हेयरिंग टेस्ट करें न्यूबॉर्न बच्चों का, क्योंकि कई सारे बच्चे जो नए पैदा हो रहे हैं उनको हेयरिंग लॉस तक होता है।
उनको एक्सपोजर होता है ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड होता है तो दिक्कतें आती हैं। इवन आप ये वीडियो अगर सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं से हल्की सी बैकग्राउंड नॉइस इसमें भी आ रही होगी। तो आप कहीं भी बैठ के कुछ करो इंडिया में, हियरिंग लॉस लगातार आपको, जो हियरिंग पोल्यूशन है वो लगातार आपके कानों में पड़ता रहेगा और बिना आपको पता लगे आपको हल्का हियरिंग लॉस हो जाता है। इंडिया में तब तक लोगों को पता नहीं चलता जब तक कोई उनको चिल्ला के ना बोले और उनको छोटी आवाज़ से सुनाई ना दे। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस ये बनती जा रही है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी गाइडेंस की, सपोर्ट की और एक शेड्यूल की। क्योंकि इतनी लंबी प्रिपरेशन में अक्सर लोग रास्ता भटक जाते हैं। काफ़ी टाइम कम ज़्यादा रहता है तो अलग दिक्कत, कम रहता है तो अलग दिक्कत। कम टाइम में आप कम से कम एक ड्रिवन रहते हो, डर लगता है तो पुश लगाता है तेज़ी से व्यक्ति। लेकिन अगर 2025 की बात करें, लंबा टाइम है, आदमी सोचता है कि यार बहुत समय पड़ा है मेरे पास, आई विल डू इट स्लो एंड स्टडी, जबकि वो स्लो एंड स्टडी कभी होता नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें और उसके लिए क्लासेस और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए PW ओनली IAS आपके लिए लेके आया है एक कोर्स जो फोकस करता है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस के ऊपर एट अ मिनिमम कॉस्ट, जो है केवल 10,999। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को ज्वाइन करना, जो आपको इंग्लिश में टाइटन बैच और हिंदी या इंग्लिश में संकल्प बैच में देखने को मिलती है। ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को उड़ान दे सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपको पुश करने की अपनी प्रिपरेशन विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस की क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, विद द बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल इन इंडिया। तो ये बातें हो गई PW ओनली IAS की और हमारे इस कोर्स के बारे में जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोबारा आते हैं आपकी समस्या के ऊपर, जो एक है क्या, वो ये है कि आपके कानों की समस्या जो आपको खाए जा सकती है अगर आप काम ना करें। अब से वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ समय पहले एक आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया था कैसे मुंबई का जो लोकेशन है वो इंडिया की नॉइज़ कैपिटल है। इतनी ज़्यादा नॉइज़ जो खासतौर पर रिलीजियस फेस्टिवल्स में और बढ़ जाती है। चाहे गणेश चतुर्थी की बात करें, चाहे आप अजान की बात करें जो मस्जिदों में होती है, इन सब में एक हॉर ये भी लगती थी कि कितना ज़्यादा आपका स्पीकर बड़ा है और कितने ज़्यादा लोगों तक आपकी साउंड पहुंच सकती है। अक्सर जुलूसों में डीजे का होना, शहरों से गुजरना, अगर वो हम लिमिट कर पाएँ तो हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोई किसी को सेलिब्रेट करने से, कोई किसी को रिलीजियस चीज़ों को पूरा करने से नहीं रोक रहा, लेकिन इसको एक पब्लिक न्यूसेंस बना देना, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नॉइज़ पोल्यूशन ठीक है, चलने तो शोर है, लेकिन ये शोर हमारे लिए बहुत हानिकारक है और अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन्स को ख़राब करने की कैपेसिटी ये रखता है। मुद्दा क्या उठता है? मुद्दा ये उठता है क्या इंडिया में जो लॉ है वो क्या कहता है इसके बारे में। देखो, नॉर्मली इंडिया में जो लॉ है वो बात करता है कि आप किसी भी तरह साउंड को एक पॉइंट के बाद नहीं करा सकते जहाँ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल्स में जनरली इन लॉज को नहीं माना जाता और लोग अपने काम करते हैं। अभी जो रिसेंट एक PIL जारी हुआ था, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो अजान है 10 मिनट की होती है, उससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं फैलता। और उसी तरह से जो मेजरली जो कोर्ट्स हैं वो रिलीजियस पोजेशंस के बारे में काफ़ी संभल के जजमेंट देती हैं, वो कोई उनके खिलाफ जजमेंट नहीं देती। लेकिन अक्सर ये जजमेंट बिना किसी ऑडियोलॉजिस्ट को ध्यान में रखे हुए या बिना किसी ऑडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बिना ही हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक सीरियस एसेस की तरह लें। और जैसे रिसेंट एक मामला और आया था कि यूपी में लगभग 11,000 लाउड स्पीकर्स को हटाया गया रिलीजियस प्लेसेस से, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि स्पीकर्स नहीं लगाए जाएंगे रिलीजियस प्लेसेस पे। तो अगर ये आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए, शोर ये है कि सिर्फ अजान की बात जब आती है तो उसका एक पॉलिटिकल कलर होता है कि मस्जिदों से स्पीकर्स हटाए जाएं ताकि लोग परेशान ना हो। मस्जिदों की अजान से कई लोगों को दिक्कत होती है जो बहुत तेज़ बजता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दिक्कत किसी और धार्मिक प्लेस के स्पीकर भी वहाँ ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि स्पीकर से ही किसी की धार्मिक आस्था पूरी हो। धर्म तो स्पीकर से पहले भी थे, मस्जिद और मंदिर तो तब भी होते हैं जो स्पीकर्स नहीं होते हैं। तो ये हो सकता है कि इसका एक सोल्यूशन ये हो कि स्पीकर्स की लिमिट तय कर दी जाए कि इस लेवल तक आप बढ़ा सकते हो, उसके बाद आप नहीं बजा सकते। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये भी किया था कि एक लिमिट सेट की थी, उसके रेंज में अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम ओवरऑल नेशनल लेवल पर बिना किसी बायसेस के इंप्लीमेंट करें और केवल रिलीजियस सेरेमनीज़ को ही ना देखें। हमारे ट्रैफिक, हमारे आसपास जो म्यूज़िक सिस्टम्स बजते हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ में बजते हैं, और जो गाड़ियों का प्रदूषण है, जो हॉन्किंग की समस्या, अगर इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में केवल नॉइज़ पोल्यूशन इस एक चीज़ से नहीं होता, और भी कई कारण होते हैं। जैसे केरला ने रिसेंटली कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पर आप स्पीकर्स एक लेवल के, डेसिबल लेवल के बाद आप नहीं चला सकते। नॉर्मली होता ये है कि कंपटीशन होता है। अगर एक जगह कहीं कोई मस्जिद है या कोई मंदिर है तो वहाँ किसी ने 2 स्पीकर्स लगाए, सामने वाला 5 लगा देगा कि भाई मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी, मेरा और स्ट्रॉन्ग स्पीकर है, वो दिखता है कि हम और पावरफुल हैं, जो गलत है। और इसी को रोकने के लिए अब देश भर में कोशिशें भी कर रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉज भी बना रही है। जो 3,000 लाउड स्पीकर यूपी में हटाए गए, ये लगभग
एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके अलावा और भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जहां हम नॉइज़ पोल्यूशन को एज अ सीरियस कंसर्न देखें और उसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, इसका हेल्थ कंसर्न देखते हुए इसके ऊपर काम करें, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत बन के ये चीज़ उभर सकती है और उभर रही है ऑलरेडी। ये हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े करते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस, हियरिंग लॉस लगातार होता है इंसानों को, और इंडिया में ये बढ़ता दिख रहा है। जैसे जैसे इंडिया में ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है, उसके बाद हियरिंग लॉस की समस्या ऑलरेडी रहेगी, जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो बढ़ेगा, तो उससे और भी कई ऐसे हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं जिसको रोकना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना ज़रूरी है, या लोग जो डीजे पार्टियां करते हैं उनमें उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, जितना कर सकें वो करें? अब जैसे एक नॉइज़ पोल्यूशन पे एक आर्टिकल भी आया था, मॉडर्न प्लेग, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया कैसे इन्वायरमेंटल नॉइसेज और जो नॉर्मल नॉइजेज होती है वो रियल और इंटेंजिबल लॉसेस करती है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पेपर्स में मेंशन हो चुका है, जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो ये कह रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करें। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी राय आप रख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।